डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे कि हम बात करें क्लास 9, ठीक है, और सब्जेक्ट फिजिक्स से और चैप्टर नंबर 7 की बात करें। ये कंटिन्यू सब्जेक्ट है हमारा। हमने चैप्टर 7 को कंटिन्यू किया हुआ था और स्टेट्स मैटर्स के प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, उसकी कंडीशंस की, स्टेट्स की बात हमने की थी। अच्छा, अब अगर इसमें हम एक टॉपिक इसके अंदर लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी की बात करते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। देखिए, डेंसिटी को अगर हम बात करें तो उर्दू में इसको कहते हैं कसाफत। या देखिए, डेंसिटी से हम क्या मुराद लेते हैं? डेंसिटी से मुराद ये होता है कि किसी सब्सटेंस का डेंसिटी दरअसल उस सब्सटेंस के मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इसका फार्मूले को, तो फार्मूला ये होता है m/v, ठीक है। d फॉर डेंसिटी। बाद में रॉ भी होता है, इस तरह जो है ना, इसको हम कहते हैं रॉ, p की तरह होता है, या ऑब्लिक d के बराबर होता है m/d। ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी किसी सब्सटेंस के लिए। अच्छा, डेंसिटी से बेसिकली ये एक तरह से कंपेयर किया जाता है कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट या आर्टिकल जो है वो लाइटर है या हैवियर है, उससे अंदाजा हो जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, ये हमने इस एक साइज का जो है वो वुड ले लेते हैं और आयरन ले लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो आयरन है और ये वुड है जिसको हम लकड़ी कहते हैं। अब सर गौर कीजिए, है दोनों के एक ही साइज, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि कौन हेवी है और कौन लाइट है, यानी हल्की है, लाइटर है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं जनरल तौर पर कि आयरन जो है वो ज़्यादा भारी होगी बनिस्बत वुड के। ऐसा क्यों? आप देखें, दोनों तो एक ही वॉल्यूम के हैं कि जितना साइज वुड का है उतना साइज आयरन का है। हम कहेंगे आयरन और वुड इक्वल साइज है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इसके जो है हेवियर और लाइटर्स में डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। ये डिफरेंसेस जो है वो बेसिकली किस वजह से होता है? डेंसिटी की वजह से। इसका मतलब ये होता है कि डेंस है, इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इसके पार्टिकल जो इन्वॉल्व होते हैं, इसकी जो है वो बहुत ज्यादा मास की तादाद इसका बहुत ज्यादा है बनिस्बत वुड के। देखिए, वॉल्यूम की बात करें तो इक्वल वॉल्यूम है, लेकिन अगर मास की बात करें तो आयरन का मास जो है वॉल्यूम के मास के मुकाबले में ज्यादा है, लिहाजा इस वजह से डेंस हो जाता है। ठीक है, अगर हम पानी में इसको दोनों को डालते हैं तो यकीनन ये हैवी बन की वजह से वाटर के अंदर डूब जाता है पानी में, जबकि ये नहीं डूबता, ये जो है वो फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये लाइटर है बनिस्बत आयरन के, आयरन हेवियर है बनिस्बत वाटर के। तो आयरन की डेंसिटी जो है वो बेसिकली ज्यादा है डेंसिटी, ठीक है, वुड के मुकाबले में। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की साइज से डेंसिटी होती है, सब्सटेंस डिफरेंट, डेंसिटी डिफरेंट। अच्छा, अब अगर हम यूनिट की बात करें, याद रखिएगा कि यूनिट जो है वो इसका एसआई सिस्टम में, अगर हम यूनिट की बात करें तो ये होता है किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। याद रखिएगा ये यूनिट है। अब देखिए, यूनिट भी हम इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं, या इसको हम ड्राई यूनिट कहते हैं। अगर हम बात करें मास है तो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो देखा आपने कि इस फॉर्मूले से हमने इसका यूनिट भी फॉर्म कर लिया, और ये डेंसिटी का यूनिट है जिसको हम कहते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी का यूनिट है। तो इसी तरह आपने कहा था कि डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट की डिफरेंट डेंसिटी होती है। याद रखिएगा, अगर हम एयर की बात करें तो एयर की जो है वो डेंसिटी जो होती है वो तकरीबन 1.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, यानी सब कम होती है सबसे। इसी तरह अगर हम आगे जाते हैं, वाटर की बात करें जी, तो वाटर की डेंसिटी जो है वो देखेंगे कितना ज्यादा हो गया। अब देख रहे हैं कहाँ 1.8, कहाँ 1000, ठीक है। एयर बहुत लाइटर है बनिस्बत वाटर की। अब वाटर से भी कोई बड़ी जाहिर बात है होगी यकीनन। तो अब हम आयरन की बात भी करते हैं, लेकिन हम इसमें चले एल्युमिनियम की बात करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम को सिंगल एल्युमिनियम के वाटर से भी ज्यादा है, कितना? 2700, ठीक है। इससे भी कुछ ज्यादा है जी, हाँ, इससे भी ज्यादा है। कौन? मरकरी, जिसको हम कहते हैं 13,600। सिंबॉलिक तौर पर एल्यूमिनियम को Al से जाहिर करते हैं और मरकरी को हम Hg से जाहिर करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 13,600, 13,600, ठीक है। इससे भी ज्यादा जी, इससे भी ज्यादा हो सकती है गोल्ड, ठीक है। Au इसका सैंपल है और इसको लिखते हैं गोल्ड, GOLD, गोल्ड। और ये कितना है? ये है 19,300। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट जो सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है।
कुछ लाइटर भी होती है, कुछ हैवियर भी होती है। तो ये डिफरेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली डेंसिटी जो है वो किस काम आता है, वो कंपेयर किया जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो हल्का है बनिस्बत उसी साइज के दूसरे ऑब्जेक्ट के। लेकिन याद रखिएगा साइज सेम होनी चाहिए, साइज का मतलब उसका वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ मिसाल दे दिया आपको कि एक ही वॉल्यूम में डिफरेंट ऑब्जेक्ट है लेकिन इनकी डेंसिटी जो है वो दोनों की डिफरेंट है। जब डेंसिटी डिफरेंट है तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये हेवियर है बनिस्बत इसके और ये लाइटर है बनिस्बत इसके। तो अब डेंसिटी जनरली आपको समझ आ गया कि बेसिकली ये कंपेयर कराने के लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट सब्सटेंस या प्रोडक्ट के दरमियान। तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि एक्चुअल में डेंसिटी किसी कम या ज़्यादा है। और डेंसिटी का जनरल फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी को हम रॉ से डिराइव करते हैं या हम इसको डीबी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है m/v। m होता है मास ऑफ द बॉडी और v का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी और इसका यूनिट जो होता है किलोग्राम मीटर क्यूब होता है SI यूनिट। तो मास का यूनिट है किलोग्राम, वॉल्यूम यूनिट है मीटर क्यूब, लिहाजा इस तरह हम इसको बना सकते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब। ये इसका ड्राइव यूनिट है और आसानी से हम यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी ये सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी के बारे में थी जिसे हम कंपेयर करते हैं लाइटर और हेवी ऑब्जेक्ट में। आइए अब हम प्रेशर की बात करते हैं। देखिए अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर जो है वो क्या चीज़ होता है। देखिए प्रेशर जो है वो डिफरेंट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, वाटर में प्रेशर भी होता है। इसी तरह जो है वो हम अमूमन ऑब्जेक्ट पे प्रेशर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं उसके ज़रिए से। जैसे मिसाल के तौर पर चले हम बात करते हैं, देखिए हमने एक कील बनाया, ठीक है जी, ये कील है, ठीक है। अच्छा दूसरा अगर हम बात करें, ये दूसरी कील की बात करते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा कि अगर हम इसको जो है वो बोर्ड में अगर अटैच करते हैं या अगर हम इसकी बात करते हैं इसको हम अपने जो है इसमें हाथ पे जब प्रेस करते हैं तो इससे ज़्यादा हमें महसूस होता है चुभन और इससे कम महसूस होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए ये इसकी जो लिड है ये बहुत बारीक होती है और ये लिड का एरिया जो है ज़्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, जिसका एरिया कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो लिहाजा हम प्रेशर का एक फार्मूला यहाँ से बना सकते हैं कि P फॉर प्रेशर वो बराबर होता है F/A। किसी बॉडी पे, स्पेशल बॉडी पे या स्पेशल एरिया पे कि फोर्स पर यूनिट एरिया, स्पेशल जगह किसी, ठीक है ना, फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर मखसूस एरिया पे तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, किसी बॉडी पर जो अप्लाई करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम स्तंभ को यानी स्नेल को या स्वीट को नीडल को लेकर अगर हम हाथ पे प्रेशर देंगे तो प्रेशर क्या होगा, क्योंकि बात ये कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई होने की वजह से चूंकि इसका एरिया बहुत कम है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और बहुत तेजी से हमारी बॉडी में जो है वो चला जाएगा और हमें ज़्यादा चुभन महसूस होगा। अब अगर इसको लेते हैं, इसको भी उसी तरह प्रेशर लगाते हैं, अप्लाई करने के बाद प्रेशर अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि बहरहाल ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट तो नहीं होता लेकिन हमें दर्द महसूस होता है बनिस्बत इसके कम होता है सिर्फ एरिया की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एरिया को बढ़ा देते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। या देखिएगा प्रेशर जो है वो एरिया डिग्री बढ़ाने से प्रेशर इसका क्या होता है, लो हो जाता है। और अगर ये एरिया कम है, बहुत ज्यादा शार्प एज है, तो प्रेशर इसका जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये याद रखिएगा। तो इस तरह हमने फॉर्मूला बना लिया कि प्रेशर बराबर होता है F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये कहलाता है प्रेशर। अच्छा लिक्विड प्रेशर भी होता है जिसकी हम बात करते हैं। लिक्विड प्रेशर को किस तरह कहते हैं कि रॉ GH इज इक्वल्स टू, बल्कि यहाँ पे इज इक्वल्स टू P, ये फार्मूला बन गया। ये बेसिकली लिक्विड प्रेशर का फार्मूला है, ठीक है। और ये जनरल प्रेशर जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे यूज करते हैं लगाने के लिए। तो अब रॉ का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, G का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H का मतलब होता है डेप्थ जिसको हम हाइट कहते हैं। तो इन तीनों को अगर गिवन हो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लिक्विड में प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, लिक्विड में प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, याद रखिएगा। और ये जो प्रेशर है ये हमारे पास जो है वो जनरल प्रेशर है जिसमें कह सकते हैं F/A के फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी मखसूस एरिया में जितना फोर्स लगाते हैं तो वो उसका प्रेशर कहलाता है। अब प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो हम उसको इस तरह कह सकते हैं कि देखिए यूनिट अगर मालूम करना चाहें, ठीक है, यूनिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा कि यूनिट जो है
वो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन की बात होती है। तो अब देखिए फोर्स क्या है, फोर्स हमारे पास जो है वो इसका यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। और एरिया जो कि नीचे की तरफ है, चलिए इस तरह लिख लेते हैं, एरिया इसका होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रेशर का यूनिट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके, और वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम इसको इस तरफ लिख सकते हैं, पर मीटर स्क्वायर ऊपर लेके चले गए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस तरह भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं ना कितने आसानी से हम जो है वो प्रेशर का यूनिट भी फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, फार्मूले की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें, इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। पास्कल अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल जो है वो प्रेशर का दूसरा यूनिट है। तो लिहाजा आप गौर करें, आपके ये डिफरेंट जो है वो प्रेशर्स के बारे में कि किस तरह जो है वो प्रेशर हम फील कर रहे होते हैं, और प्रेशर का जनरल फार्मूला क्या है। और प्रेशर आप देखें कि जैसे जैसे एरिया और प्रेशर के दरमियान क्या है रिलेशन, एरिया और प्रेशर की बात करें तो ये 1/A इनवर्स प्रोपोर्शन है। मैंने आपको जिक्र किया था कि एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। कौन सा एरिया? ये एरिया कि जहां हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो आप देखें इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, और ये जाहिर करता है कि प्रेशर इंक्रीज एरिया डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज एरिया इंक्रीज, ठीक है। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो आप देखें कि प्रेशर जो है वो क्या होता है, फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा, फोर्स इसका मतलब उतनी ज्यादा अप्लाई करेंगे तो फोर्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स ज्यादा होने की वजह से प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। तो लिहाजा इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये फार्मूला हमें बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स और प्रेशर का जो एरिया के साथ रिलेशन है, और प्रेशर का एरिया के साथ रिलेशन, और फोर्स का प्रेशर के साथ रिलेशन जो है वो रिलेशन है। तो अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी अगर फोर्स ज्यादा होगा। इसी तरह अगर प्रेशर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जिस तरह कि हमने बताया आपको। और इस तरह इनको कंबाइन करके प्रेशर का एक जनरल फार्मूला हम बना सकते हैं, जिसको कहते हैं P = F/A। तो यहाँ तक जी हमारी क्लास के आज टॉपिक हमने बात की थी, जिसके अंदर डेंसिटी और प्रेशर की हमने बात की। और डेंसिटी की हमने बात की थी कि जनरली इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कमोडिटीज के लाइटर और हेवियर होने को, और जनरल से इंफॉर्मेशन हमने दी थी जिसमें फार्मूला, यूनिट और कुछ कंपैरिजन से डिफरेंट आइटम्स मौजूद हैं। इसी तरह प्रेशर की हमने बात की थी कि प्रेशर जो है वो ज्यादा और कम कैसे हो सकता है, प्रेशर होता क्या है, किस फार्मूले से हम इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है। और इस रिलेशंस की हमने बात करी, प्रेशर का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, प्रेशर के एरिया के साथ क्या रिलेशंस हैं। और उसके बाद हमने जनरल से एक छोटा सा फार्मूला यहाँ बता दिया, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब भी करेंगे और डिफाइन करके इसको ड्राइव भी करेंगे कि प्रेशर जो है वो किस तरह जो है वो हम ड्राइव करते हैं। लेकिन ये प्रेशर का फार्मूला अमूमन लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए। क्यों? तो देखिए इसके अंदर रॉ GH इसका फार्मूला है। रॉ का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, D का मतलब होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और H जो है वो हाइट होता है, यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बेसिकली हमने डेंसिटी और प्रेशर से रखी है, ताकि इसको आप अंडरस्टैंड कर लें सही से। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बुक की स्टडी करें, देन उसके बाद आप जो है इसका एक्सपर्ट हो सकें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।